नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी बालियान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 2022 में कौन कुर्सी पर बैठेगा। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में क्या है, किसे इस बार वो कुर्सी पर देखना चाह रहे हैं, यही जानने के लिए हम गांव-गांव में जाकर अपनी चुनावी चौपाल कर रहे हैं। और हमारी जो चुनावी चौपाल है वो सज चुकी है और हम अपने जो सबसे बड़े यहाँ पे बुजुर्ग हैं उनसे ही शुरुआत करेंगे। जी, आपका नाम? विजेंद्र सर। आपको क्या लग रहा है 2022 में माहौल क्या है? माहौल ये है बढ़िया सा। किसकी सरकार आएगी 2022 में? क्या होगी? अजीत की। किसकी? अखिलेश की। अखिलेश की। इस बार योगी जी क्यों नहीं? नहीं, योगी जी ने तो कुछ करा ही नहीं। मैं यहाँ खत्ता हूँ तो छोड़ मार दूँ जाता हूँ, मेरे बर्बाद कर दिया पढ़ाई लिखाई तो। और क्या उसका धरा आप जा। आपको क्या लग रहा है 2022 में कौन कुर्सी पर बैठेगा? कुर्सी पर जयंत बैठेगा। जयंत क्यों? क्यों? बढ़िया काम करे उन्होंने, कोई किसी के अलावा गलत काम नहीं करे। जयंत चौधरी जी तो कभी सत्ता में आए नहीं, तो उन्होंने क्या अच्छे कार्य किए? अच्छे कार्य, किसानों के लिए बहुत हमदर्दी करी दिल्ली में। बड़े अच्छे काम किए भाई, किसानों के लारो हमदर्दी करी बहुत, इसलिए कुर्सी पर उस लोगों की इच्छा, उसकी वोट देने की इच्छा लोगों को। तो योगी जी से नाराज क्यों है? योगी जी ना सबको परेशान कर रखे, तेजी महंगाई इतनी ला दी बेहिसाब। महंगाई तो हर सरकार में होती है। हर सरकार में आज इतनी महंगाई नहीं आई जितनी इसमें आई योगी में। ये कह रहे हैं इस बार जो जयंत चौधरी है वो कुर्सी पर बैठेंगे। आपके हिसाब से क्या होगा इस बार? नहीं, हम तो देखे नहीं गिला रहा हूँ सीधी सी बात है। जयंत का ही जोर है यहाँ सारा वो। अच्छा, ये बताइए कि आप पार्टी को देखकर वोट करेंगे, अपने प्रत्याशी को देखकर वोट करोगे? नहीं, एक बात है, पार्टी तो कुछ भी हो, पार्टी को तो हमें नहीं पता। हमें तो यो इतना नुकसान में गिर के किसान लोग बहुत जोर मानदा इस बात का। इनने तो हमारी फसल तलक की ख्वाहिश, इन पर गाँव पर, इन पर शहरों में बहुत परेशानी आएगी इससे। अच्छा जी, अखिलेश आओ या युवा हो, जयंत के ला रही है वो, जो सा भी आओगा, जो पार्टी होगी वही तो सारे यही उन्हीं करा रहा। आपको क्या लग रहा है इस बार 2022 में कौन सत्ता में वापसी करेगा? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी क्यों? बस काम बढ़िया करो जयंत चौधरी। क्या काम कर दिया जयंत चौधरी जी ने वो आपके जो दिल में समा गए? बस वो दिल में पहले से हमारा हो तो। अच्छा, योगी जी क्यों नहीं इस बार? योगी तो नहीं है, बढ़िया आदमी नहीं है। कोई 5 साल में कोई एक कार्य अच्छा लगा हो आपको योगी जी का? बस कुछ नहीं करा, बस एक काम करा, बस गुंडागर्दी तो खत्म हो गई। अच्छा, तो योगी राज में गुंडागर्दी खत्म हो गई? हाँ, वही काम बढ़िया, नहीं तो और कोई काम बढ़िया नहीं उसका। जी, क्या कह रहे हैं आप? मेरे खेत में चलो जाकर दिखा क्या लग रखा है योगी। क्या कर रखा है? गाय बछड़े देखो जाकर कितने कितने सारे फसल खत्म। गेहूँ जो है ना, एक फ्री खा लिया, फिर दोबारा मोड़ गाऊंगे फिर। अच्छा, राशन भी तो फ्री मिल रहा है? किसे मिल रहा है फ्री? मैं बताओ किसे मिल रहा है फ्री? क्या बोल रहे हो? राशन यहाँ किसानों को किसी को नहीं मिल रहा, सबके राशन कार्ड खत्म है। तो शिकायत नहीं की आपने? शिकायत से क्या हो रहा है? अच्छा, आपके विधायक जो है कपिल देव जी कभी आते हैं आपके गांव में? ना, हमने देखे नहीं, हमने नहीं देखा कभी। तो इस बार आप किसे जिताना चाह रहे हैं? आपको तो हम जयंत चौधरी भी जिताओगे। आप अपने प्रत्याशी के रूप में किसे देखना चाहते हैं? ना, जयंत चौधरी भी देखना चाह रहे हैं। नहीं, मैं जो टिकट मिलेगा उस प्रत्याशी को किसे देखना चाह रहे हैं टिकट पर? टिकट में जो उन्हें कहेंगे उन्हें देंगे वोट। हाँ। आपको क्या लग रहा है 2022 में कौन कुर्सी पर बैठेगा? लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल। क्यों? वो सब उसका देखो, घोषणा पत्र क्या करवा रखा है। तो घोषणा पत्र में तो सभी लिखवाते हैं, अगर बनने के बाद उन्होंने वो अपने जो दावे किए हैं वो पूरे ना किए। हाँ, सुनो, साल भर किसान दिल्ली पड़ा रहा है, इतने किसान मरे। मोदी आयोगी एक फिर भी चैनल पर भी न्यूज में पूछा नहीं। अब जो कितने किसान मर गए ना, क्या परेशानी नहीं है, क्या दिक्कत है? ब्लड बजाने लग रहा था उन पर रात को, अजीत सिंह ने बचाई इनकी जान। हाँ, किसानों की। और नहीं तो फेंक दिया अंदर ठाक। अच्छा, फिर ये बछड़े छोड़ दिए, ये गाय फिर रही गाँव में भागी, ये किसानों की फसल उजाड़ दी, आमदनी दुगनी क्या होती है, और घटत में जा रहा मामला। तो इस बार 2022 में आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल 100%। आपको क्या लगता है, क्या दोबारा से योगी जी सत्ता में वापसी कर पाएंगे? नहीं। तो किसे जिताना चाह रहे हैं आप? हम तो जयंत चौधरी को जिताना चाह रहे हैं। क्या रीजन है, क्या आपके मुद्दे हैं जो आप जयंत चौधरी जी को सत्ता में लाना चाहते हैं? किसानों के लिए क्या करा है?
किसानों को क्या लिया, 250-300 रुपये बढ़ा है एकदम से। बताओ, पहले 5 साल में नहीं बढ़े इतने जितने अब बढ़े। डीजल पर बढ़ा दिए जी। तो क्या महंगाई इस बार एक मुद्दा रहेगा चुनाव में? ज्यादा हो जी। हाँ मुद्दा रहने वाला है इस बार? हाँ जी, महंगाई की वजह से ही खराब मामला। आपके गांव में देखा जाए तो जो आपके विधायक है उन्होंने कितना विकास किया है यहाँ पे? कोई विकास नहीं करा जी, न कोई ईंट लगाई। कितनी बार आए आपके विधायक? आते ही नहीं। हाँ जी, जब वोट लेनी हो जब आवो बस। तो इस बार आप किसे कुर्सी पर देखना चाह रहे हैं? भाई तो इच्छा आई है जी, जहाँ तो बैठा कुर्सी पर। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में इस बार? मुद्दे तो यो महंगाई ज्यादा बढ़ाया दिन ने बीजेपी ने, और सब महंगाई की बात कर रहे। हर चीज पर महंगाई बढ़ रही। गन्ने पर कोई हमारे रेट नहीं बढ़ा, 25 रुपए बढ़ाए 5 साल में, 25 रुपए बढ़ाए। आपका जो मिल है वो टाइम से पेमेंट करता है? हाँ, पेमेंट तो टाइम से कर रहा है। 15 अब के साल कर रहा है। उन्होंने बता रहा क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने बता रहा जो 5 वो 3 साल हो लिए जो पेमेंट नहीं हुए बोलो भी। हमने मैं तो बता रहा। हाँ, अब तो आ रहा सही सा पेमेंट। अच्छा, पर्ची नहीं आती, पेमेंट ही क्या कर रहा है गो। हाँ, जो गंडे तो सूख रहे खेतों में पड़े हुए। हाँ, सरकार का कोई दबाव नहीं है मिल कर्मचारियों को। सरकार का कोई दबाव नहीं है मिल कर्मचारियों को। हमारी जो 15-25 एक साथ काट दी और पैसे दो जब 25 सही होंगी। बताओ, तो रिश्वत नहीं ली जा रही का और क्या हो रहा है? किसी की भी काट दे। हमने कहा भाई से सही करो, कालना है नखलाऊ से हुई। नखलाऊ से किस तरह होगी जब कर्मचारी बैठे मिल में जो करने वाले कंप्यूटर को। अब बताओ हम कैसे करो? जब भी जाओ 5,000 रुपये। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा 2022 में? 2022 में परिवर्तन होगा जी। क्यों? इसलिए होगा, ये देखो, अब 4 साल पहले महंगाई कहाँ थी, अब कहाँ है। एक ये कहते हैं योगी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अगर हमारे गांव में अभी कोई मतलब आपस में हमारे बोलचाल हो जा और हम थाने में जा, पहले तो 2,000 रुपये में काम मतलब बात बन जाती। अब 20,000 रुपये लें और जब छोड़ो तो यो देखो, मतलब मैंने कहा भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म कर दिया? और नू कहा हमने जो बदमाश खत्म कर दिए। यह अखिलेश की देन है। अखिलेश ना चलाई 100 नंबर गाड़ी, जहाँ कहीं दंगा फसाद होता अखिलेश और फोन करते 100 नंबर पर गाड़ियाँ होती। किसने कराए हो? अखिलेश ने। किसने चलाई है 112 नंबर गाड़ी? अब जो इन्होंने चला दी। उससे पहले लेडीज हमारी बीमार रहती या क्या होता, अखिलेश ने चलाई। वो एम्बुलेंस आती गांव में और गांव से लेकर जाती। तो भ्रष्टाचार किसने करा? योगी सरकार ने इतना भ्रष्टाचार करा, हमारे 4 गुना दाम बढ़ा दिए जो बसे थे। हाँ, हम अपना काम नहीं कर सकते रहे। आप पूछ रहे जयंत ने क्या करा? जयंत की बताऊं? जयंत जब लोकसभा में थे, हमारी जमीन का भाव 3 गुना उसने दिलवाया, अन्य उससे पहले किसी ने नहीं दिलवाया। 3 गुना उसने करवाया था जयंत चौधरी। और जयंत चौधरी अभी खबर लग जा भाई हमारे यहाँ से कोई घटना होगी अभी आऊँगा, हाथरस में गया एक दलित की लड़की का पता लेन। वहाँ क्या हुआ? उस पर डंडेबाजी हुई, वहाँ से उसको पिटा गया। तो जयंत चौधरी जो हो सबके दुख दर्द में काम आवो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा यह ध्यान रखता है भाई किसी गरीब का, किसी मजदूर का कोई वो ना हो जा। इसलिए जयंत चौधरी को चाहते हैं। तो 2022 में आप जयंत चौधरी जी को ला रहे हैं? और जयंत चौधरी जिसके भी ला रहा होगा कहेगा, चाहे यहाँ सब किसी कोई भी कैंडिडेट भेज जाए, हम उसे ही वोट देंगे। आपके हिसाब से फिर भी कौन ऐसा कैंडिडेट है जिसे आप देखना चाहते हैं? अभी जब पार्टी ने कोई घोषणा ही नहीं करी तब उसमें क्या बताते हैं कौन आओगा कौन नहीं आओगा। हमारे लिए तो चाहे कोई भी आओ, दलित का हो, वैसा हो, जो कोई भी आओगा उसे ही वोट करेंगे हम ये नहीं चाहते कि भाई कोई हमारा आओ या दूसरे का आओ, जो भी आ जाएगा हम तो वोट उसे करेंगे। अच्छा, जो कांग्रेस है उसने इतने साल सत्ता में रही है, कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही है, तो अब प्रियंका गांधी मैदान में होती है, क्या लगता है प्रियंका गांधी इस बार सत्ता में वापसी कर पाएंगी? नहीं कर पाएगी। आपके हिसाब से कौन इस बार सत्ता में वापसी करेगा? सत्ता तो जो है वही योगी रहेगा, बीजेपी की सरकार आओगी, बीजेपी है। तो यहाँ पे बैठे लोग तो सब कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार नहीं आएगी, इस बार जयंत चौधरी आएंगे। जयंत चौधरी
उस परिवार से है, उसका कोई तुलना नहीं कर सकता किसी भी पार्टी की। चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह, जयंत अपने चिल्ले बुत्ते पर भी लड़ नहीं सकते, उनकी तुलना किसी पार्टी से नहीं कर सकते। वो तो ऐसी पार्टी, उनका तो खैर नाम ही जो है अलग। अखिलेश से हम तुलना नहीं कर सकते जयंत की। जयंत अखिलेश से बहुत ऊंची चीज है, लेकिन योगी की सरकार आओगी, योगी ही रहेगा। इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि इस बार दोबारा से योगी रहेगा? अच्छा, 5 साल में योगी सरकार ने क्या अच्छे कार्य किए, कोई एक कार्य बताइए। 5 साल में गुंडागर्दी खत्म। ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी और बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। खत्म। 5 साल में गुंडागर्दी खत्म। हमारी ये जो रोड है ना, ये दिन छिपते पिट जाती, सब पिटाते। आज कुछ नहीं है, साफ है बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है इस बार 2022 में कौन सरकार में आएगा? होगा जी योगी। योगी जी क्यों? गुंडागर्दी सब खत्म है जी, सब कुछ खत्म कर रखा उन्होंने तो। अन्य कहीं लूट लेते आदमियों को, सब खत्म हो रहा तो। बुरा हाल कर रखा था जी बहुत। अच्छा, जो आपके विधायक हैं वो कितनी बार आए हैं आपके गांव में? अजी हमें तो योगी से लेना, विधायक से कुछ नहीं लेना, कोई भी आ जाओ। अगर विकास देखा जाए कितना हुआ है आपके गांव में? ठीक हो जाए जी, बहुत बढ़िया हो जाए। शिक्षा और सुरक्षा को देखा जाए उसकी स्थिति कैसी है? सब ठीक हो रहा जी, योगी सरकार में सब ठीक हो रहा जी। अखिलेश के उसमें दंगे बहुत हुए, कोई भी घर से बाहर नहीं, सड़क पे भी कहीं जा रहे उसे छेद ले आते। और योगी सरकार में कहीं भी चले जाओ, रात में चले जाओ, दिन में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके हिसाब से दोबारा से इस बार योगी जी सरकार में आएंगे? हाँ योगी जी आएंगे जी। आपको क्या लगता है भैया, इस बार कौन कुर्सी पर बैठेगा? आपके मैम हमें अभी लग रहा है योगी की सरकार आएगी। और ये बात सही है, गुंडा राज खत्म हो गया, योगी की सरकार सही। अखिलेश की सरकार में गुंडा राज बहुत ज्यादा था, इस सरकार में दी बेटी देखो कहते खुला घूम रही है। अच्छा, किसी भी वक्त जा सकती है लड़कियां? हाँ जी, किसी वक्त भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लड़कियों को कोई आँच नहीं है इस टाइम। पहले लड़कियों की आँच थी, गुंडा राज आया था, किसी दी बेटी को छेड़ देते। अब के टाइम में कोई दी बेटी को नहीं छेड़ सकता। पता है सबको, सरकार योगी की है, डर ज्यादा है, दहशत घनी है पब्लिक के, दहशत मन के अंदर। हम तो इतना कहते हैं, अब के सरकार योगी के आने चाहिए जी। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे। जी, आपको क्या लगता है 2022 में कौन कुर्सी पर बैठेगा? भाई जयंत चौधरी को वोट देंगे, जयंत चौधरी ही होगा। वो पीछे खड़े हैं, वो कह रहे हैं योगी जी आएंगे। योगी जी का किस तरह आ जाएंगे, यूँ बताओ भाई। विकास नुका हमने विकास करवा दे, ये फिर जनता सारे में बता कौन से नौकरी दे दी। नुका हम तो 1 लाख नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ से दे दी 1 करोड़ नौकरी? और क्या आंकड़े दावा करते हैं वो कि 5.25 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। किसी को बताओ तो सही, जहाँ भी आप जाओगे आपको यही बात मिलेगी। मुझे बताओ भाई, हर कोई आदमी पूछेगा नुका जी हमें नहीं मिला, किसे मिला विकास? किसी को रोजगार नहीं, किसी को कुछ नहीं, कोई मतलब कोई मुद्दा नहीं है। और भ्रष्टाचार, जब ये बीजेपी सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार में हमारे देश पर कर्जा कितना था? 84,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज की तारीख में 1,36,000 करोड़ रुपए का कर्जा। तो योगी सरकार से अच्छी आपको कांग्रेस सरकार लगी? नहीं, कांग्रेस नहीं लगी, हम तो सिद्धम सिद्धे जयंत चौधरी वोट देंगे, क्योंकि वो ही एक ऐसा आदमी है जो किसानों की। अच्छा, जो इससे पहले चुनाव हुए थे उसमें आपने किसको वोट किया था? हमने आज तक भाई जयंत चौधरी के सिवा किसी को वोट ही नहीं करी। तो फिर जयंत चौधरी की हार क्यों हुई, उनके पिताजी की हार क्यों हुई? भाई जयंत चौधरी का जो है, उनके पिताजी जो है, मतलब लोग बाग टाइम पर आकर गड़बड़ कर जा, हाँ वे चपर जा। इस बार नहीं चपरेंगे? नहीं चपरने के, अब का लठ मजबूत है हमारे बड़ों का, हमारे पीछे। पिछली बार हम भाई बह के चलो भाई, अब को नहीं बैठते हम, अब को तो जयंत को वोट देंगे और उन्हें ऊपर तक लेके जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातें करेंगे। इस गांव के मुद्दे क्या क्या हैं, किन मुद्दों पर इस बार जो आपके गांव का वोटर है वो वोट करेगा? हर गांव का इसलिए करेंगे ना, तो देखो कोई उन्होंने भाजपा वालों ने कुछ किया, कम से कम, और ना कहीं घर साथ निकलते हुए वो वोट लेने तो आगे, वैसे तो कहीं आते नहीं, ना दिखाई दिए कि भाई कुछ हो रहा। ये जो उनसे आगे कहने लगे योगी जी नु कर रहे, इन्हें तो रोजगार मिला, भाई 1 घंटे गए थे आगे अपने घर चले गए, तो इन्हें क्या दिक्कत है? ये तो भाई योगी जी की बात बताऊंगे, इन्हें कहाँ पर बढ़िया काम कर रहे। तो आप किसे जिताना चाह रहे हैं इस बार? भाई इस बार तो जयंत चौधरी को जिताना चाह रहे हैं। और 200 रुपये क्या करें? अभी ये जहाँ काम पर प्रधान न भेजे, वहाँ 1 घंटा बैठे होंगे, 2 घंटा, और अपना 200 रुपये इनके तैयार हो गए। तो ये तो योगी जी के गुण तो गाऊंगे ही फिर। अच्छा, जो भी गए? हाँ, ये गए जो उस पर लग रहे हैं ना, ये
सफाई कर्मचारी में। क्या क्या कह रहे हैं आप? अगर भाजपा का वो दिखाओ ना काम, एक हमारे यहाँ 100-150 मीटर का एक खाल छटा जो उस हम जिसमें पानी ले जा नहर का, 48,000 रुपए का बोर्ड लग रहा है उसमें, जबकि एक मजदूर उसे तट गए स्थान लो वहां से वहां तक छाट देता 300 रुपए वाला, और 48,000 रुपए का बोर्ड लग रहा है भाजपा सरकार में। तो यो तो विकास हो रहा है। और ये आपने देखा हो, जैसे ही आप गांव में घुसे थे, एक उसको बोर्ड लग रहा मौर्य का, 15 लाख कुछ हजार रुपए वहां से मरम्मत के। अब 3 साल हो लिए रोड बनी हुई को, मरम्मत काहे की कर दी उन्होंने? कार्य नोक हमने तो बहुत विकास कर दिया, कहाँ से कर दिया विकास? किसान परेशान, मजदूर परेशान, मजदूर नहीं तक आगे चले गए 200 रुपए इन्हें तो ठाली के मिल गए। विकास के मुद्दे पर अगर कोई बात होगी तो हम जयंत चौधरी के पीछे हों। अच्छा, आप सभी से पूछती हूँ, अगर बीजेपी सरकार को 10 में से नंबर देना पड़े तो कितना नंबर देंगे आप लोग? 0 देंगे। 1 नंबर भी नहीं? ना, 1 भी नहीं देंगे। क्यों भाई? ये तो क्या करा बताओ, बच्चों के लिए कुछ कहीं रोजगार दिया हो किसी को, तो और एक काम तो कर चाहिए ना। मान लो पहले कहीं जहाँ तो कोई झगड़ा हो गया, जहाँ 5,000 2,000 रुपए लगते, वहाँ से आज स्टार्टिंग 10,000 की, क्योंकि नीचे की सरकार ऊपर की शुरू होगी उनकी। तो उन्हें तो पैसे चाहिए अपना 11 तक तो, अपना किसान ही है, और कहीं जाओ और रैली कर रहे, इनके लिए पैसे कहाँ से आ रहे? रैली के लिए इतना बढ़िया अपना मौज ले रहे, बताओ आप ही। ये भी तो किसानों का ही पैसा। क्या बोल रहे हो आप? जयंत चौधरी की 2 रैली ऐसी हुई, 3, एक तो वहां से सलावा, और एक तो बथवा, और एक छपरली, और बन 3 रैली ने पूरा भारत हला दे दिया। तो हम तो देखो जयंत कोड देंगे, समझ में आकर देख लिया हमने। तो हम तो जयंत के पता नहीं, पहले से पता नहीं, एक बार जब देख समझ में आया क्या करता है। अच्छा, आपने इतनी सारी सरकार देखी, कांग्रेस की भी देखी होगी, मायावती की भी देखी होगी, योगी जी की भी देखी, इस बार जयंत की क्यों? देखो, जयंत चौधरी एक ऐसा नेता, बिल्कुल बेदाग नेता, और हम तो इसे एक बार आजमा कर देखना चाहते हैं ये क्या करता है क्या नहीं करता। बस देखो, हमारा कहना भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो वोट देंगे हम लड़के को, कैंडिडेट कोई भी आ जाए लेकिन वोट जाएगी लड़के को, जिसे भी ये कहेंगे जयंत जी को वोट देंगे। आप लोग युवा हैं, आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे पढ़ाई का सारी का नाश कर दिया। किसने नाश कर दिया पढ़ाई का? योगी मोदी ने लॉकडाउन लगाओ रखा। क्या मुद्दे हैं इस बार? अरे मुद्दे कुछ नहीं, योगी पोगी नहीं बनना आपको। कौन बनेगा? जयंत चौधरी बनेगा। हाँ, तू बता। अजी आप नु कहो योगी को ना बुलाने का कारण क्या? कारण ये आज किसान मरे गड्ढे में, उनके ऊपर बारिश करवाती पानी की, उसका नाश हो को एक तो नुकागा आज बेरम्बेर। अजय आप धरने पर से हटो। क्यों हटा जी? हम अपनी जमीन पर मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। अजी फिर वही बात है भाई, फ्री में क्या हुआ नु बताओ जी? हम लोग कर रहे अपनी जमीन पे, वो भी अपनी जमीन पे, किसी दूसरे की हो या किसी और की हो, ठीक है जी, उस पर तो है भी बात। हाँ भाई चलो, इनकी अपनी अंबानी अनाटी से ये पैसे खा के नु कह रहे कि हमारी जमीन पे ये कब्जा करेंगे। अगर ये बनाने लायक काम करते ना जी, तो आज पूरा गाँव ने खुश हो गए। बात 72 बनाता ही। इतनी बातें कहाँ से सीखी आपने? अजय खुद है जी। कहाँ से देखते हो इतनी सब चीजें, कहाँ से सुनते हो? अजय कुछ नहीं, नाश होगा जब से। एक बात बताऊं जी, किसान जब से आंदोलन पे बैठा रही ना, आंसू गए सर, लाठी चार्ज करवाए उन पे, पूरा गांव घुसा। पूछ लो हर एक आदमी से। अच्छा जी, और जागतों की पढ़ाई का नाश करते जी। 2 साल भी पढ़ दो। हाँ जी। कौन सी क्लास में? 7th। जो कुछ आया था वो भी भूल गया जी मैं। अच्छा। हाँ जी। तो बुक्स तो है, बुक्स से पढ़ो ना अपनी। अजी फिर वही बात, अभी तक तो ट्यूशन मास्टर भी नुकह रहे हैं जी, कोरोना चल रहा, हम ना पढ़ाते। बताओ, बैठ के पढ़ो अपने आप। अच्छा जी। हाँ। इसकी मम्मी होगी। मम्मी नहीं है जी। अच्छा। कहना चाहूँगा जी, जहाँ तक हमने सब पार्टियों को मौका दे के देखा, सबने धोखेबाजी करी। अब की बार इसे भी मौका दे के देखेंगे, और हमारे बाबा जी ने भी सही मौका दिया, और बाबा के पीछे तो पोता भागा जाएगा जी। राम राम। आने वाले टाइम में जयंत का ही वोट करोगे अगर बड़े हो गए जब? हाँ जी,
100%। ठीक है जी। ये तो हमारे साथ एक छोटा पटाखा जिसने इतनी अच्छी अच्छी बात है कि क्या बड़े करेंगे। और वक्त हम मौजूद थे मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा क्षेत्र के गांव चांदपुर में, जहां से कपिल देव अग्रवाल विधायक हैं। इस गांव का वोटर कुछ योगी के पक्ष में है तो कुछ विपक्ष में। कोई इस बार योगी जी को सत्ता में देखना चाहता है तो कोई जयंत चौधरी को। खैर, इस बार क्या होगा, कौन सीट पर बैठेगा, ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे।